आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैमरे की पावर सप्लाई के बारे में, ठीक है ना। तो ये 12 वोल्ट, इस पे 12 वोल्ट पे ही काम करती है सारी सप्लाइयाँ, और ये 10 एम्पियर है। जब भी आपको मतलब पावर सप्लाई अगर लेनी है तो आपको बताना पड़ेगा शॉपकीपर को, शॉप वाले को बता देना कि 8 चैनल की लेनी है या फिर 16 चैनल, उस हिसाब से आपका पावर सप्लाई आपको मिलती है। वोल्टेज सेम रहती है, थोड़ा एम्पियर घटते बढ़ते रहते हैं, किसी में 5 एम्पियर काम करता है, किसी में 10, किसी में 12, तो एम्पियर के हिसाब से ली जाती है पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पावर सप्लाई को अगर रिपेयर करना हो तो पहले आप पावर केबल पे वोल्टेज चेक करो। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पावर केबल पे आपकी 220 वोल्टेज आती है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप पावर केबल पे चेक कर लो। अगर पावर केबल पे वोल्टेज नहीं बन रही है तो इसका मतलब क्या है, पावर से फॉल्ट आपका ये क्या आएगा, पावर सप्लाई डेड का। तो पावर केबल पे आपकी 220 वोल्टेज आती है, देखो यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, पावर केबल आपका सही है। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद आपको ये जो मेन फिल्टर है इसको बोलते हैं पोलर कैपेसिटर। तो इस पर वोल्टेज जो बनती है आपकी 250 से लेके 500 के बीच में बनेगी। अगर इस पर वोल्टेज बन गई तो इसका मतलब क्या है, इससे पीछे के सेक्शन आपके ठीक है, जैसे कि आपका कॉइल सही है, कैपेसिटर सही है, रजिस्टर सही है, डायोड सही है। यानी कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, जो ये डायोड है, चार डायोड दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये जो 4 डायोड दिख रहे हैं, तो ये भी लगभग सही है। तो इस पर भी वोल्टेज बननी चाहिए आपकी। तो वोल्टेज आपकी वही बनती है जो मैंने आपको दिखाया, तो डीसी वोल्टेज बनती है इस पर, ठीक है। तो ये डीसी वोल्टेज आप प्लस माइनस ढंग से लगा लेना। ये डीसी वोल्टेज बन रही है 200 से 287 वोल्टेज बनी, तो लगभग ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट जो आपको चेक करना है वो आपको 12 वोल्ट चेक करना है। तो 12 वोल्ट आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जो बाहर से निकलता है। तो यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है 12 वोल्ट आपका प्लस माइनस, ये देखो लिखा हुआ है। तो मैं इस पर चेक करता हूँ। तो 20 वोल्ट पे चेक करते हैं 12 वोल्ट, ये देखो 14 वोल्ट आ रही है, ये देखो 14 वोल्ट। अभी फ़िलहाल ये पावर सप्लाई आपकी ख़राब है, ठीक है ना। तो परंतु 12 वोल्ट बनती है, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखो 12 वोल्ट बनती है आपकी। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा हो या कम आ रहा हो तो ये, या बिल्कुल 12 वोल्ट नहीं आ रहे, तो जो ये आपकी आईसी है ना वो ख़राब हो जाती है। देखो ये है आपकी आईसी 4 पिन की, ये आईसी है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आईसी चेंज करनी होती है अगर 12 वोल्ट ना बने। परंतु कभी कभी क्या होता है कि आईसी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। पहले आप अपने फिजिकल कंपोनेंट चेक कर लो, कंपोनेंट तो ख़राब नहीं, डायोड, कैपेसिटर, कॉइल, या ये कॉइल या कैपेसिटर, जो 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी ख़राब हो जाता है। तो नॉर्मली ये डायोड होता है, ये भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके सारे कंपोनेंट्स सही है तो फिर आप बाद में जाके अपनी ये आईसी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल शॉर्टकट, दोबारा देख लो। 220 वोल्टेज मेन फिल्टर में डीसी वोल्टेज चेक कर लो। अगर जैसे आपके 12 वोल्ट ना बने, या ज़्यादा बने या कम बने या बिल्कुल ना बने, तो ये आईसी ख़राब हो जाती है। अगर आपकी आईसी ये सही होती है तो नॉर्मली आप अपने कंपोनेंट को देख लो, कोई कंपोनेंट ख़राब हो तब भी आपकी 12 वोल्ट नहीं बनती है। तो पहले आप अपने कंपोनेंट को चेक करो ढंग से, ठीक है। अगर आपके कंपोनेंट सारे सही है, अब फिर भी 12 वोल्ट नहीं बन रही है, तो फिर ये आईसी ख़राब होती है। तो किसी किसी में 5 पिन के होते हैं, किसी किसी में ये 4 पिन के होते हैं।